दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे गंगा सागर तीर्थ यात्रा की जानकारी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निरंतर पहुंचता रहे। गंगा सागर एक अद्भुत द्वीप है जो बंगाल तट से कुछ ही दूर पर स्थित है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु बताया जाता है। काफ़ी समय पहले गंगा नदी की धारा सागर में मिलती थी, लेकिन अब इस द्वीप के पास गंगा की बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। गंगा सागर धार्मिक महत्व का स्थान है। 300 वर्ग मील में फैले इस द्वीप में स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित यह तीर्थ मंडल सैकड़ों तीर्थयात्रियों के लिए सम्मान है। यहाँ आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसे भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ का गंगा सागर मेल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। हर साल मकर संक्रांति पर इस समुद्र तट पर लाखों लोग आते हैं और यहाँ मेला हर साल विक्रमती संवत के अनुसार पौष मास के आखिरी दिन आयोजित होता है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको गंगा सागर तीर्थ स्थल की जानकारी देंगे, साथ ही यहाँ पर हर साल आयोजित होने वाले विशाल गंगा सागर मेले के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मिथक के अनुसार राजा सागर ने पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया था। जब उनका घोड़ा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला था तब भगवान इंद्र घबरा गए और महाराज सागर द्वारा छोड़े गए अश्वमेध घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा के 60,000 बेटों ने मुनि के इस चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। इससे मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा के पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। बाद में वह इस बात के लिए राजी हुए कि राजा का कोई वंशज अगर पावन गंगा को यहाँ तक ले आए तो राजकुमारों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कई पीढ़ियों के बाद इसी वंश में राजा भागीरथ ने अपने तप और प्रयास से गंगा को धरती पे उतारा था। दोस्तों अब बात करेंगे गंगा सागर का महत्व। गंगा सागर के बारे में कहा जाता है कि जिसने इस तीर्थ स्थल की यात्रा की वह भाग्यवान होता है। मान्यता यह भी है कि जो युवती यहाँ समुद्र में स्नान करती है उन्हें अच्छा वर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि गंगा सागर में पूजन और पिंडदान अपने पितरों को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का बहुत महत्व है, इसलिए कहा जाता है कि जीवन में एक बार गंगा सागर तीर्थ स्थल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे गंगा सागर मेला के बारे में। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला गंगा सागर मेला है। इस त्यौहार का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जहां तीर्थयात्री गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। गंगा सागर मेला देश में आयोजित होने वाले विशाल मेलों में से एक है। मेला हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ लगता है। हर साल इस मेले में करीबन 10 लाख श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए आते हैं और यहाँ तीर्थयात्री संगम में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कपिल मुनि के साथ ही यहाँ श्रद्धालु सूर्य देव की भी पूजा करते हैं, जहाँ श्रद्धालुओं द्वारा तिल और चावल का दान भी किया जाता है। यहाँ इस दौरान नागा साधु और महिला नागा साधु भी नज़र आती हैं। ये नज़ारा पूरी तरह कुंभ जैसा लगता है और यहाँ पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल अर्पित करते हैं और इसके बाद बाबा कपिल मुनि के दर्शन किया करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे गंगा सागर के आसपास पर्यटन स्थान के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है कपिल मुनि गंगा सागर मंदिर। संत कपिल मुनि को समर्पित मंदिर सागर द्वीप पर प्रमुख आकर्षण है। पानी में एक डुबकी के बाद तीर्थयात्री प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में 4 अन्य मंदिर के साथ 1960 के दशक में एक तूफानी में नष्ट हो गया था। कपिल मुनि मंदिर वही एक ऐसा मंदिर था जिसका
जीर्णोद्धार हुआ। गंगा सागर में 1973 में कपिल ऋषि का मंदिर फिर से बनाया गया था, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति स्थापित है, वहीं दूसरी तरफ राजा सागर और हनुमान जी की मूर्ति है। यह माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद कपिल मुनि वापस आए थे, इसलिए कपिल मुनि को लोगों द्वारा उनके पापों को मिटाने में मदद करने के लिए भी पूजा करते हैं। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे आता है सागर लाइट हाउस गंगा सागर। सागर द्वीप में एक लाइट हाउस है जो समुद्र तट से आसपास के क्षेत्र में है। प्रकाश स्तंभ आपको आसपास के स्थान पर एक सुंदर दृश्य पेश करता है और पर्यटकों के लिए खुला है। इतना ही नहीं, अगर आप फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है। और तीसरे नंबर पे आता है भारत सेवा आश्रम गंगा सागर। भारत सेवा आश्रम गंगा सागर में एक ट्रस्ट द्वारा संचालित एक छोटा आश्रम है। आश्रम में एक छोटा सा मंदिर है और यह अपने मेहमानों को रहने की एक जगह प्रदान करता है। और चौथे नंबर पे आता है गंगा सागर में घूमने लायक जगह ओमकार नाथ मंदिर गंगा सागर। ओमकार नाथ मंदिर गंगा सागर में एक और बहुत पवित्र मंदिर है। मंदिर भगवान ओमकार और उनकी शिक्षाओं के लिए समर्पित है। पेड़ों के बीच मंदिर में बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ बहुत कम भीड़ होता है, इसलिए आप शांति से कुछ देर यहाँ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर स्थानीय भोजन आपको क्या खाने के लिए मिलेंगे। तो गंगा सागर में भोजन में आपको ज़्यादातर बंगाली खाना मिलेगा, जिसमें मछली, कढ़ी, चावल, समुद्री भोजन आदि शामिल है। कुछ चाइनीज़ और नॉर्थ इंडियन फूड का भी स्वाद आप ले सकते हैं। एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण होने के नाते इस जगह में खाने के लिए पर्याप्त सुविधा है। यहाँ पर भोजन तो उपलब्ध है, लेकिन जब किस्मों की बात आए तो आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते। भारत सेवा आश्रम में खाने की जगह है। मंदिर में बाहर छोटी छोटी दुकानों पर भी आप स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि गंगा सागर मंदिर दर्शनीय का सबसे अच्छा समय कब है। नवंबर से फरवरी तक सर्दियों की अवधि के दौरान अगर आप गंगा सागर घूमने आएँ तो बहुत अच्छा है। मकर संक्रांति के समय यहाँ मध्य जनवरी की अवधि में द्वीप पर जाने का एक शानदार समय है, क्योंकि द्वीप पर भव्य उत्सव भी होते हैं, जिसमें एक विशाल गंगा सागर मेला शामिल है। कम नमी और सुहावने मौसम के साथ इस द्वीप का सर्दियों में बेहतर आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे गंगा सागर मंदिर के पास कहाँ रुकें। गंगा सागर में मेले के दौरान पर्यटकों को ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। पर्यटक झोपड़ी और टेंटों में रह सकते हैं। यहाँ पर होटल भी मिलता है, साथ ही कुछ आश्रम और धर्मशालाएं भी हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपके लिए एक छोटा सा गाइडलाइंस है। गंगा सागर यात्रा करने के दौरान आप इसे ज़रूर याद रखें। यह समुद्री इलाका है, इसलिए यहाँ सांप बहुत होते हैं। बेहतर है कि आप अपने साथ सांप के काटने से बचने वाली दवा साथ ले जाएं। मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पर बिजली की आपूर्ति स्थिर है, इसलिए गंगा सागर आ रहे हैं तो अपने साथ एक इमरजेंसी लाइट या टॉर्च ज़रूर लेकर आएँ। और गंगा सागर में रात को यात्रा करना सेफ नहीं है, इसलिए हर यात्री को यहाँ रात में यात्रा करने से बचना चाहिए। और यहाँ पर हर जगह कचरा फेंकना प्रतिबंध है। जुर्माने से बचने के लिए कचरा को कूड़ेदान में ही डालें। दोस्तों, अब बात करेंगे गंगा सागर आप कैसे पहुँचेंगे। तो कोलकाता से गंगा सागर तक की सवारी काफ़ी रोमांचकारी है। आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं और सबसे पहले एस्प्लेनेड से हरवुड पॉइंट तक काक द्वीप के लिए एक बस की सवारी हो जाती है और यात्रा के लिए सवारी को लगभग 3 घंटे लगेंगे। यहाँ से नाव से मुई गंगा नदी को पार करें और काचू बेरिया पहुँचे। काचू बेरिया से एक
बस सेवा वहाँ है जो आपको 1 घंटे के भीतर गंगा सागर पहुँचा देगी। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि आप ट्रेन से कैसे गंगा सागर पहुँच सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करते समय कोलकाता चितरपुर रेलवे स्टेशन से 128 किलोमीटर दूर पर स्थित गंगा सागर द्वीप के सबसे करीब होते हैं। हालांकि यह देश में बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप हावड़ा जंक्शन या नामखाना स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेशन को चुनें, सागर द्वीप तक का सफ़र अभी भी टैक्सी या बस फेरी से संयोग हो सकता है। फिलहाल वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए आप कब गंगा सागर की यात्रा करेंगे और आपको यह जानकारी वीडियो का कैसा लगा, और आप हमारे गाइडलाइंस का पालन करके एक सफल गंगा सागर की यात्रा आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।